Hello friends, welcome back to Knowledge Media. Friends, this is part 4 of 8th class Science NCERT chapter 2. Friends, हमारी पिछली वीडियो यहाँ तक ख़त्म हुई थी। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। Several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स में, जैसे कि वीट, राइस, पोटैटो, शुगरकेन, ऑरेंज, एप्पल और बहुत सारे। द डिजीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। ये डिजीज़ क्रॉप की यील्ड को रिड्यूस कर देते हैं। They can be controlled by the use of certain chemicals which kill the microbes. वो कंट्रोल हो सकते हैं बहुत सर्टेन कुछ केमिकल से जो किल करते हैं माइक्रोब्स को। Some common plant disease caused by microorganisms. प्लांट डिजीज़ मैं पढ़ के बता देता हूँ, थोड़ी क्वालिटी ख़राब आ रही है। Citrus microorganism bacteria. Mode of transmission air. Figure. Plant of disease rust of wheat. Microorganism fungi. A mode of transmission air seeds. Figure. Plant disease yellow vein mosaic of भिंडी okra. Virus mode of microorganism virus mode of transmission insect figure. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों रीजंस एंड मेथड्स है फूड प्रिजर्वेशंस के। केमिकल मेथड है पहला। Salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganism. Salt और edible oil कॉमन केमिकल है जो जनरली यूज्ड होता है चेक करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को चेक करने के लिए। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसलिए वो प्रिजर्वेटिव्स कहलाते हैं। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम लोग सॉल्ट ऐड करते हैं या फिर एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स में डालते हैं सॉल्ट या फिर एसिड प्रिजर्वेटिव्स जो प्रिवेंट करते हैं अटैक ऑफ माइक्रोब्स। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एक कॉमन प्रिजर्वेटिव है। These are also used in the jams and squashes to check their spoilage. ये जैम्स और स्क्वैशेस में भी यूज़ किए जाते हैं तो उनकी स्पॉइलेज चेक करने के लिए। लोडिंग हो रहा है, सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं, बीच में लोडिंग आया था। दूसरा मेथड है preservation by common salt. Common salt has been used to preserve meat and fish for ages. कॉमन सॉल्ट यूज़ किया जाता है टू प्रिजर्व करने के लिए मीट और फिश फॉर एजेस। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मीट और फिश कवर्ड होते हैं ड्राई सॉल्ट से चेक करने के लिए बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक करने के लिए। सॉल्टिंग इज़ आल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड एट्सेट्रा। सॉल्टिंग आल्सो यूज होता है, सॉल्टिंग भी यूज होता है प्रिजर्व में करने में, आंवला को प्रिजर्व करने में, रॉ मैंगोज को प्रिजर्व करने में, टैमरिंड एक्सेट्रा को प्रिजर्व करने में। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. Use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. ऑयल और विनेगर के यूज़ से भी स्पॉइलेज ऑफ पिकल प्रिवेंट होता है क्योंकि बैक्टीरिया लिव नहीं कर पाते हैं इस एनवायरनमेंट को। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, fish and meats are often preserved by this method. वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश और मीट
ये भी इस मेथड से प्रिजर्व होते हैं। प्रिजर्वेशन बाय शुगर। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। जैम्स, जेलीज और स्क्वैशेस प्रिजर्व किए जाते हैं शुगर से। Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil food. शुगर रिड्यूस करता है मॉइस्चर कंटेंट को, विच इनहिबिट्स करता है ग्रोथ को, डिक्रीज करता है बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड, जो फूड को स्पॉइल करता है उनकी ग्रोथ को डिक्रीज करता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। You must have observed your mother boiling milk before it is stored or used. आप लोगों ने देखा ही होगा कि आप लोगों ने आपकी मदर को देखा ही होगा जो जब वो मिल्क को बॉईल करती है बिफोर वो स्टोर्ड होता है या फिर यूज होता है। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है कि आपने आपकी मदर को देखा ही होगा बॉइलिंग करने, जब हम स्टोर करते हैं, स्टोर करने से पहले बॉइलिंग करते हैं। बॉइलिंग किल्स करती है मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। सिमिलरली वी कीप और फूड इन द रेफ्रिजरेटर। हम अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। रेफ्रिजरेटर में रखते हैं जिसमें लो टेम्परेचर होता है जो डिक्रीज करता है माइक्रोब्स की ग्रोथ को। Louis Pasteur and pasteurization. Louis Pasteur was a French biologist. ये कह रहा है कि ये इंसान लुइस पैस्चर जो फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड केमिस्ट renowned for his discoveries of the principles of vaccination. ये कह रहा है कि ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, फ्रेंच का बायोलॉजिस्ट था, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड केमिस्ट renowned for his discoveries of the principles of vaccination, microbial fermentation and pasteurization. He is remembered for his remarkable breakthroughs in the cause and prevention of diseases, and his discoveries have saved many lives since. ये आप इसको जनरल नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा। दोस्तों ये वापस वही पेज शुरू हो रहा है क्योंकि पिछले पेज में लिखा था कंटिन्यूड एंड नेक्स्ट पेज। ये नेक्स्ट पेज में पूरा होगा, आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ तक पढ़ना है आपको, फिर आगे से मैं समझाऊँगा। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं, हमारी स्क्रीन क्लोज हो गई थी। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा। अब हम स्टोरेज एंड पैकिंग पढ़ेंगे। These days ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैक टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। आजकल ड्राई फ्रूट और वेजिटेबल्स सोल्ड दी जाती है सील्ड एयर टाइट पैकेट में, जिसमें ताकि हम माइक्रोब्स के अटैक को प्रिवेंट कर सकें।
अब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे। You have learned about the bacterium rhizobium in class 6th and 7th। आप सभी ने राइजोबियम तो पढ़ा ही होगा 6th और 7th क्लास में। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनियस प्लांट्स पल्सेस। ये इन्वॉल्व होता है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनियस प्लांट, इस प्लांट में इन्वॉल्व होता है। Recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plant। रिकॉल करो कि राइजोबियम लिव्स करता है और रहता है रूट में, नोड्यूल्स रूट ऑफ लेग्यूमिनियस such as beans and peas, with which it has a symbiotic relationships such as beans and peas। जैसे कि कुछ बीन्स हैं कुछ पीस है जो symbiotic relationships करते हैं। Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant। समटाइम्स कुछ बार नाइट्रोजन फिक्स्ड हो जाता है एक्शन ऑफ लाइटनिंग के थ्रू, बट यू नो आपको पता ही होगा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट, वो वैसा का वैसा ही रहता है। यू मे वंडर हाउ, लेट अस अंडरस्टूड दिस इज द नेक्स्ट सेक्शन। नाइट्रोजन साइकिल यहाँ पे दे रखी है। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compounds to be used by plants again। जब प्लांट या एनिमल डाई करते हैं, बैक्टीरिया या फिर फंजाई सॉइल में प्रेजेंट होते हैं जो उस डेड बॉडी को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट में इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स, तो ताकि वह वापस प्लांट से ही यूज़ हो अगेन। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन डेड बॉडी को कन्वर्ट करते हैं स्मॉल पार्ट ऑफ नाइट्रोजन गैस जो वापस चली जाती है एटमॉस्फेयर में। As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant। As a result, इस बात से percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant, ज़्यादा रहता है या फिर कम रहता है। अब ये नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, द कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन ऑफ एटमॉस्फेयर इनटू द biologically acceptable form of nitrogenous compounds। नाइट्रोजन फिक्सेशन, द कन्वर्जन, ये कह रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। द कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन ऑफ एटमॉस्फेयर, फ्री नाइट्रोजन के कन्वर्जन एटमॉस्फेयर में इनटू द बायोलॉजिकली एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ nitrogenous compounds। These are the following ways to convert N2 into more chemically reactive forms: biological nitrogen fixation, physiochemically nitrogen fixation, industrial nitrogen fixation। आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं, इसके बाद जो भी पेजेस आएंगे उसको आपको रीड ही करने हैं। मैं आपको बता दूंगा कि कौन से पेज रीड करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी ने पढ़ लिया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं कमेंट पे बात करना चाहता हूँ। मुझे कमेंट आई थी, मेरी वीडियो पे कमेंट आई थी कि आप ऐसे नोट्स में वीडियो मत बनाओ, आप चैप्टर वाइज करो। जैसे NCERT की बुक्स है उसमें से आपके पास PDF होगा उसमें से बनाओ, नहीं है तो डाउनलोड कर लो। मैं जो कमेंट करने वाला है उसको बता रहा हूँ कि फ्रेंड
ये चैप्टर तो हो गया नोट्स के लिए। अब मैं आगे से जो भी चैप्टर है उनको एनसीईआरटी की बुक में ही बताऊंगा। तो 8th क्लास साइंस एनसीईआरटी, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये भी आपको पढ़ना है। आशा करता हूँ आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले पेज पे। ये भी आपको पढ़ना ही है। फिर भी मैं एक बार रीड आउट कर लेता हूँ। इन दिस प्रोसेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन combines with oxygen as ozone during lightning or electrical discharges in the clouds and produce different nitrogen। ये फिजिकोकेमिकल और नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन था। आप रीड कर लीजिए। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा। अब बढ़ेंगे अगली स्लाइड में। नाइट्रोजन साइकिल। The nitrogen oxides get dissolved in rainwater and on reaching Earth's surface they react with mineral compounds to form nitrates and other nitrogenous compounds। अब आप रीड आउट कर लीजिए। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा। दोस्तों ये हमारा अगला टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में। अब हम करने जा रहे हैं इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो पसंद आती है तो कीजिए लाइक, कीजिए शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।